इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है, जो भी सोर्सेस हैं, वो हर व्यक्ति, हर मनुष्य के लिए इक्वल है। आप अपने बुद्धि विवेक से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से, अब ये आपके ऊपर है कि इस ब्रह्मांड की उन शक्तियों को कितना और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आंखों को बंद करें, मन को शांत करें और एकाग्र करें। बॉडी को एक आरामदायक अवस्था में रखेंगे। आप चाहें तो पीछे सपोर्ट ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस। सांस लेंगे, लेकिन इस सांस को लेंगे, ये पवन पुत्र हनुमान है। आपकी जो सांस है ये पवन है, जो सीता और राम को मिलाती है। भगवान श्री राम और सीता जो धरती है, एक दूरी आ गई थी जिसको हनुमान जी ने, वो राम सेतु जो है ना, वानर, सभी वानर को हनुमान रूप में देखते हैं, यानी पवन पुत्र के रूप में, यानी पवन की ऊर्जा, धरती से आकाश को मिलाने वाली, आपको अनंत शक्तियों से मिलाने वाली आपकी प्राण ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा, जो कि आपके सांसों के माध्यम से, जब तक सांस है तब तक आस है। तो हर एक सांस पे पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। ये सांस कैसे आ रही, ये सांस कैसे जा रही, इसको अनुभव करें। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईज। चेहरे के मसल्स को, अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। शोल्डर को रिलैक्स करें। शोल्डर्स को रिलैक्स करें। आर्म्स को रिलैक्स करें। स्टमक को रिलैक्स करें। ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। थाइस रिलैक्स। पूरा पैर, पैर के मसल्स, पाँव के पंजे, हाथ के पंजे रिलैक्स। सर से लेके शरीर के, बॉडी के हर एक सेल्स रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे। हर एक आती जाती सांस के प्रति कृतज्ञता का भाव, अपने इस शरीर का आभार करेंगे, जिस शरीर के माध्यम से आपने अपनी इस जीवन की यात्रा यहाँ तक, आपके शरीर के हर वो अंग, शरीर के अंदर बैठी हुई जो हमारी ऊर्जा है, हमारी जो प्राण शक्ति है, आपके शरीर के हर एक जॉइंट्स, हर एक अंग ईश्वरीय ऊर्जा से, ये अंग आपने मैंने नहीं बनाए, ये ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय ऊर्जा से शरीर में इसका विकास होता है, ये स्वतः बनता है, क्योंकि इसके ऊपर नारायण की कृपा होती है, प्रकृति की कृपा होती है,
ये प्रकृति की देन है शरीर, सबसे बड़ा उपहार कर्म करने के लिए। तो इस शरीर का धन्यवाद। अपने शरीर को बंद आंखों से सर से लेकर पांव तक देखें। जैसे भगवान में हम मंदिर में हम ईश्वर की प्रतिमा को देखते हैं, बंद आंखों से अपने शरीर को निहारें, सर से लेके पांव तक अपने शरीर को देखें, अपना रूप, अपना रंग, अपनी ताकत, अपना बुद्धि। जैसे कि कोई साक्षात ईश्वर को निहार रहे हैं। हमारा ये शरीर और हम किसी ईश्वर की ऊर्जा से कम नहीं। ध्यान से देखें, जिसने ये पूरे साल ये पैर, ये हाथ, ये आवाज, ये आंखें, ये बुद्धि, ये हृदय गिव यू 100%। सर से लेके पांव तक अपने शरीर को देखें। ऐसे देखें जैसे मंदिर में कोई ईश्वर की प्रतिमा है। ऐसे ही अपने शरीर को देखें जैसे किसी ईश्वर के स्वरूप को निहार रहे हो। वो सम्मान, वो प्यार इस शरीर को दे कि यही वो तंत्र है, यही वो जरिया है जिसमें मैं आत्मा स्वरूप वास करता हूँ। आज आत्मा अपने शरीर को देख रही, आत्मा अपने शरीर को देख रही कि ये मेरा शरीर है। मैं अपने शरीर की आभारी हूँ। इस शरीर के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, इस बुद्धि, विवेक, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, चलने की क्षमता, शरीर के हर एक अंग के माध्यम से मैंने जीवन में कितने सारे कर्म किए। इस शरीर की पूजा करें। ये नश्वर शरीर इस जीवन का, इस जन्म का हमारा साथी है। अपने नाम को स्मरण करें कि मेरा ये नाम मेरी पहचान है। जन्म से लेके वर्ष के इस अंतिम दिन तक, जब से ये नाम मुझे मिला, इस नाम से मैंने कितनी पहचान बनाई। अपने नाम का धन्यवाद करें उसको, क्योंकि आत्मा में परमात्मा की शक्ति होती है। नाम को ऊर्जा दें, शरीर को अपनी ऊर्जा दें, सम्मान करें अपने नाम का, सम्मान करें अपने शरीर का। अपने आप को एक सफेद रोशनी जैसा देखें। अपने को आत्मा स्वरूप में एक पॉइंट ऑफ लाइट, और अपने शरीर को अपने सामने शिथिल अवस्था में निहारते जाएं अपने शरीर को कि क्या क्या कर्म इस शरीर से किए मैंने। और अब उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, अज्ञानतावश मेरे इस शरीर से, इंद्रियों की वजह से, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, अगर इस ब्रह्मांड का कोई नियम टूटा है, ब्रह्मांड के नियम में कर्म का नियम सबसे पहले आता है कि अगर इस प्रकृति का कोई नियम टूटा है मेरे इस शरीर के माध्यम से, तो हे परमेश्वर, हे परमात्मा, इस नश्वर शरीर को क्षमा करो और हमें ज्ञान की वो शक्ति प्रदान करो कि मैं आत्मा रूप में ग्रहण करके शरीर में प्रवेश करके शरीर से वो कर्म करूं, जिससे कि जब तक मेरा अस्तित्व इस पृथ्वी पर है, मैं ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अपने शरीर से मैं ऐसे कर्म करूं जब तक मेरा अस्तित्व है।
कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और इस धरती पे आने का, इस आत्मा का बार-बार जन्म लेने का जो भी मकसद है, जो भी गोल है, जो अतृप्त इच्छाएँ हैं, जो कर्म अभी भोगने हैं, ज्ञान की शक्ति से हम उन सभी कर्मों को हँसी-खुशी भोग के मोक्ष की प्राप्ति करें, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। प्रार्थना करें कि जब से मेरा अस्तित्व इस धरती पे है, जब से मैं आत्मा जन्म-मरण के इस चक्र में आई, तब से लेके आज तक अनंत शरीर में मेरा वास रहा। उस शरीर के माध्यम से जाने-अनजाने आज तक मुझसे अगर किसी का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक अगर मुझ आत्मा से किसी आत्मा को कोई चोट पहुँची, उसका कोई नुकसान हुआ, तो मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम में या उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हमसे कोई गलत कर्म हुआ हो, तो हे परमात्मा मेरे शरीर को क्षमा करना और उन सभी आत्माओं को ये संदेश देता हूँ या देती हूँ कि अगर मुझे किसी से दुख हुआ हो, मेरा किसी ने नुकसान किया हो, तो मैं उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ। आज 2024 के इस अंतिम दिन में जब से मेरा अस्तित्व है, जिन लोगों से कुछ भी लेना-देना है, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उनको मैं खुद क्षमा करती हूँ। हे परमात्मा, आने वाले नए वर्ष में, नूतन वर्ष में, नई ऊर्जा, नई चेतना, पितरों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, प्रार्थना करें कि आने वाले वर्ष में विजुलाइज़ करें कि अभी आत्मा शरीर में अपने प्रवेश कर रही है, अपने शरीर को निहारें, उसका सम्मान करते हुए अपने शरीर के अंदर प्रवेश करें। ब्रह्मांड से आती हुई सफ़ेद रंग की रोशनी, रेखी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। एक सफ़ेद रंग का प्रकाश, निराकार निर्गुण ईश्वर की, ये वो ऊर्जा है जो चारों तरफ विद्यमान है। मन की आँखों से इस शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ अनुभव करें और अब आप खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे आप एक दरवाजे की तरफ बढ़ रहे, धीरे धीरे एक दरवाजे की तरफ बढ़ रहे। 10 कदम की दूरी पे एक चमकता हुआ सुनहरे रंग का एक दरवाजा है और उसकी चौखट है एक लक्ष्मण रेखा। 10, 9, एक एक कदम बढ़ाते जाएं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और आप बिल्कुल चौखट पे आ गए। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक अंक दिखाई देता है 2024। भरपूर आँखों से देखें और इस वर्ष आपने जो कुछ भी प्राप्त किया, हर उस छोटी-बड़ी बात के लिए जो ज्ञान, जो प्रेम, जो सम्मान, जो अपनों का साथ इस वर्ष आपको मिला,
हर एक छोटी बड़ी बात के लिए 2024 का धन्यवाद करें। जीवन के कुछ कड़वे अनुभव अगर मिले वो यहीं छोड़ के अच्छे अनुभवों को लेते हुए, मुस्कुराते हुए 2024 को धीरे-धीरे आँखों से ओझल होता हुआ देखें। बहुत कुछ दे के जा रहा है ये साल। एक ग्रैटिट्यूड की भाव में जाता हुआ देखें और मुड़ें। धीरे से जो सामने सुनहरे रंग का दरवाज़ा है इसको खोलेंगे और सुनहरे रंग में 2025 को अपने जीवन में प्रवेश करता हुआ देखेंगे। अपना अंतिम कदम बढ़ाएँगे। इस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे, सुनहरे उस दरवाजे से हम 2025 में प्रवेश करेंगे और मन ही मन संकल्प लेंगे कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने शरीर से। ईश्वर का आशीर्वाद, ज्ञान की शक्ति अनुभव करें, पितरों का, गुरुओं का आशीर्वाद, मार्गदर्शन के साथ 2025 में जाने के लिए हम तैयार हैं। ये साल हमें बहुत कुछ देगा। स्वागत करें इस नए साल का। 365 दिन है आपके पास। हर एक दिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, हर एक पल, हर एक क्षण आनंद में जीने के लिए। कल से 365 दिन का पहला दिन होगा। कल का दिन बहुत खास है। पूरी ऊर्जा, पूरी उमंग, पूरी उत्साह के साथ 2025 के अंदर प्रवेश करें। जैसे कि आसमान से वर्षा हो रही है, जैसे कि आपके संकल्प में सभी देवी देवता खुश हो रहे हैं कि आप अपने जीवन के एक पड़ाव में आगे बढ़े। एक भरपूर सांस लें और बोलें कि 2025 का स्वागत है। ये 365 दिन मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगाऊंगा। ईश्वर के आशीर्वाद और उसके गाइडेंस पे चल के ये 2025 को हम सार्थक करेंगे। खुशियों का स्वागत करें, खुशियों का स्वागत करें और बोलें कि मैं स्वागत करता हूँ 2025 में। तमाम वो खुशियाँ, वो मेरे सपने मेरे सामने खड़े हैं। हँसते मुस्कुराते हुए 2025 में आप सभी का स्वागत है। हाथ जोड़ें, ईश्वर का धन्यवाद करें। 365 दिन की इस ऊर्जा को सार्थक बनाना है दोस्तों। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को रब करेंगे।